अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको टॉपिक के टाइटल से ही पता लग गया होगा कि आज मैं ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि फ़लाँ ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए ये दवाई ले रहे थे तो मैंने भी ये लेना शुरू कर दी। ऐसा आपको सबसे पहले हरगिज़ भी नहीं करना है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो दुनिया का सबसे नंबर 1 साइलेंट किलर कहलाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात का बाइस बनता है। ब्लड प्रेशर को अगर बैक वक्त ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे जाके मुख्तलिफ़ दिल की बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है या फिर स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत से ख़तरात हमें ज़िंदगी में जो फ़ेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई ब्लड प्रेशर, उनको डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं और कुछ हद तक तो लड़ ही सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इसे साइलेंट किलर कहते हैं, तो इसकी अलामात नहीं होती। जैसे आपको फ़ीवर होता है तो जिस्म में दर्द सा महसूस होता है, तो इसके कंपैरिजन में जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल किसी साइंस एंड सिम्टम्स के बगैर आपको ज़ाहिर होता है, यानी खामोशी से जिस्म पर हमला करता है। कुछ पेशेंट सिम्टम्स शो कर सकते हैं जिनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं, जैसे जिस्म में खिंचाव, पट्ठों में खिंचाव, सर में दर्द, थकावट, कमज़ोरी, इस तरह की अलामत हैं। या फिर अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब आप हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किसी आज़ा को कोई ब्लड प्रेशर आज़ा को मुतासिर कर रहे हो। जैसे दिल की तकलीफ़ हो गई तो दिल की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई, जैसे दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में बोझ, दर्द, सांस का उखड़ना, या गुर्दों का अगर मसला है तो गुर्दों का अगर मसला है तो जिस्म में सूजिश आ सकती है। इसलिए मेजॉरिटी पेशेंट में ये अलामात ज़ाहिर नहीं करता। अब बात करते हैं इसे डायग्नोस या डिटेक्शन किस तरह की जाए। डायग्नोसिस का तरीका यही है कि आप रेगुलरली अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। अगर आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर है और अगर आप खातून हैं और आपको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर रहा है तो आप में ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा उम्र में जाके तकरीबन 40 से 45 साल की उम्र में आपको ब्लड प्रेशर का ख़तरा लाहिक हो सकता है। सवाल ये आता होगा आपके जहन में, क्या हाइपरटेंशन को बगैर किसी अद्वियात के हम रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। किस तरह वो हम आगे देखते हैं। याद की तरफ स्विच करने से पहले हम हाइपरटेंशन की कुछ स्टेजेस हैं उनको समझ लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 से कम होता है। इसके बाद एक स्टेज है जिसे हम हाई नॉर्मल कहते हैं, जिस पे हाइपरटेंशन डायग्नोस हो जाता है, जिसमें आता है हमारे पास स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 159 के दरमियान ऊपर वाला है और नीचे का बीपी 90 से लेकर 99 के दरमियान है तो ये ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है। और अगर 160 ऊपर का है और नीचे का प्रेशर 100 से ज़्यादा है तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, जिस स्टेज में 2 या 2 से ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस बात को समझें कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज 4 से 5 दिन, हफ्ते या महीनों का इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम क्रोनिक एलिमेंट कहते हैं, यानी दायमी मर्ज़ कहलाता है, जो आपके साथ ज़िंदगी भर चलता है और इसका इलाज भी ज़िंदगी भर ही रहता है। स्टेप पे पेशेंट को डाइट के थ्रू ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट बताई जाती है कि किस तरह मैनेज करना है। डाइट में जो नमक यानी सॉल्ट है या सोडियम, उसका बहुत मेजर रोल है ब्लड प्रेशर के होने और उसको कंट्रोल करने में। तो अगर आप अपनी डाइट में से नमक या सोडियम को कम कर दें तो आप बहुत हद तक ब्लड प्रेशर पर, अगर तो वो अर्ली स्टेज पे है, तो काबू पा सकते हैं। चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है वो खाने में नमकीन लगती हैं, जैसे सालन में नमक का ज़्यादा होना, कुछ लोग आटे में नमक मिलाते हैं, या बाज़ार से अगर रोटी या नान लेते हैं तो उसमें भी नमक होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीठी होती हैं लेकिन उसमें भी नमक होता है, जैसे सोडे की बॉटल्स, उनमें भी सोडा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह जितने भी बेक्ड आइटम्स हैं उसमें बेकिंग पाउडर डलता है जिसमें अगेन सोडियम होता है। तो हम अनइंटेंशनली ये समझते हैं कि ये तो मीठी चीज़ें हैं, इनमें नमक नहीं है, लेकिन हम नमक ले रहे होते हैं। जितना भी पैकेज फूड होता है उसमें नमक एज़ प्रिजर्वेटिव डलता है, तो इसको भी अवॉइड कीजिए। इसमें 70% ज़्यादा नमक की मिकदार होती है। इसी तरह निम्को, चिप्स वगैरह, इसमें भी सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। प्रेशर के मरीज़ों को डाइट की किस्म बताई जाती है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं। डैश स्टैंड फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन।
डाइट में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है और डेयरी प्रोडक्ट्स का। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट में होने चाहिए, यानी लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट अगर आप दही ले रहे हैं, या फिर लो फैट चीज़, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ जो चिकनाई की मिकदार या कोलेस्ट्रॉल का मसला वो इसके साथ साथ चलता है। और अगर ये दो रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएँ तो फिर दिल की बीमारियों का खदशा या फिर खून की नालियों की तंगी का खदशा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ये रिकमेंडेड डाइट होती है हाइपरटेंशन की। स्टेप पे हमारे पास आ जाती है लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेजमेंट। अगर आप अपना वज़न आइडियल रखें और वज़न को कम कर लें तो ब्लड प्रेशर में भी कमी वाक़ई हो सकती है। और कई दफ़ा तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही स्टेज 1 के जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरटेंशन के, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और अपने टारगेट को भी आराम से वो मीट कर लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वेट को कंट्रोल करके ही। लेकिन अगर डाइट और एक्सरसाइज से भी आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 से कम नहीं रहता तो फिर आपको अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। अद्वियात सबको सेम नहीं दी जाती, सबके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के हवाले से उनको देखा जाता है। और इसके साथ साथ हमें डिज़ीज़ की कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि आया ब्लड प्रेशर के साथ जो है पेशेंट को शुगर तो नहीं है, या कोई दिल का मसला तो नहीं है, या मसाने का मसला तो नहीं है। उसके मुताबिक उनकी अद्वियात दी जाती हैं। हर बंदे के लिए एक दवाई नहीं होती। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि फ़लाँ जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं वही हमें सूट कर जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक बंदे का ट्रीटमेंट अलग होता है, कस्टमाइज्ड होता है। जनरल एक ही ट्रीटमेंट नहीं चलता सबके साथ। तो मेरा मशवरा आप सबको ये है कि पहले आप अपनी इवैल्यूएशन करवाएं, यानी अपनी जांच करवाएं डॉक्टर से, ताकि आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से मशवरे दिए जा सकें। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के हवाले से आपकी स्टेज को पता करके आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि महीने में दवाई, 1 महीना दवाई खाई थी, अब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा था तो मैंने दवाई लेना छोड़ दी। अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपका बीपी ज़्यादा बढ़ गया, या नाक से खून आने लगा, या जिस्म में सूजिश, दिल की तकलीफ़ के साथ आप हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आपको अद्वियात से हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं इस दवाई से मुझे कमज़ोरी हो रही है, या यूरिनेट ज़्यादा कर रहे हैं, पाँव सूज जाता है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो कुछ अद्वियात कुछ लोगों को सूट नहीं करती। आप अपने डॉक्टर को बताइए ताकि वो आपको इसका ऑल्टरनेट प्रेस्क्राइब कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट मशवरा ये है कि सबसे पहले तो आप अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखें, स्पेशली अगर आपकी फ़ैमिली में रन कर रहा है, या वो ख़वातीन जिनको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का मसला रहा है। नंबर 2, अगर आपका बीपी डायग्नोस हो जाए तो अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ज़रूर ख्याल रखिए। नंबर 3 पे अद्वियात बाकायदगी से लीजिए और स्टिक रहिए उस पर। नंबर 4, अगर खुदा न खास्ता बीपी की वजह से किसी और ऑर्गन पर असर हो रहा है, जैसे दिल, गुर्दे या आंखें मुतासिर हो रही हैं, या खून की सप्लाई मुतासिर हो रही है, या इसके अलावा आपको कोई और बीमारी है जैसे शुगर या दिल का मसला या कोलेस्ट्रॉल का मसला, तो वो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए और एड्रेस कीजिए उनको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे आगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।